मैंने यहाँ पे वीकली कैंडल डाला था, तो वीकली कैंडल क्या बताया था कि वीकली कैंडल भी यही कहने शो कर रहा था कि मार्केट यहाँ आने के बाद जो लेवल्स क्रिएट किया, सिल्वर जो लिक्विडिटी क्रिएट किया जो भी है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और इसके बाद मार्केट यहाँ तक अगर आएगा तो फिर साइड डाउन ट्रेंड में चल जाए और बायर्स भी कोशिश करेगा इसको प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, अब बायर्स ने पहला ट्राई यहाँ पे किया था, फिर सेलर्स इसको दबाया, फिर शूटिंग स्टार टाइप से बना, फिर सेलर आया, फिर मार्केट बहुत फाइट किया। अब अगर मैं आपको ऐसे बोलूं तो पिछला मंथ का जो कैंडल था वो मंथली ग्रीन में क्लोज कर दिया, लेकिन अब डेली में जब आओगे तो सबसे ज्यादा आपको पता चलेगा कि ये जो लेवल था ये लेवल मार्केट ने डिफीट किया, और इस लेवल को अगर बैक तुम देखोगे इसका तो इसके पीछे सिल्वर है, गोल्ड इसमें हाथ ही नहीं है, क्योंकि असली जो कहानी हुआ इसका वो सिल्वर के कारण हुआ है। मतलब सिल्वर लगाऊं और उसको डेली में देखो तो तुम समझोगे कि दिस इज द बेस्ट एंड बेस्ट लेवल जो यहाँ पे हो सकता था मार्केट में, और अपन उस दिन भी इसको फाइंड आउट किया कि कैन बी द बॉटम। ठीक है, अभी जा रहा है सिल्वर का लेवल थोड़ा सा और ऊपर है, तो अभी मान के चलो कि मार्केट का बुलिशनेस तो खत्म नहीं होने वाला है, रहेगा। ठीक है, गोल्ड को अगर मैं देखूं और गोल्ड को समझने की कोशिश करूं तो कल जैसे हम लोगों ने ब्रेकआउट पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपेक्ट करा था, वही चीज अभी भी आप समझिएगा कि क्या सीन है कि मार्केट जो है एक बार अगर यहां से गिरता तो यहां पे आना पड़ता है इसको, इसके कारण मार्केट यहां चला। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जाएगा ऊपर, अब प्राइस ऐसा वर्क किया कि जो लेवल इंपॉर्टेंट था उस लेवल को टच किया इसने। ठीक है, रिजेक्शन थोड़ा सा दिया और उसको देने के बाद पूरा नीचे गया, और नीचे जाने के बाद अचानक से मतलब ये जो प्राइस एक्शन कल हुआ था, कल हम लोगों ने ट्रेड का मारा था, अभी आज का मार्केट उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। सुनना पहले, ठीक है, कहां चला गया कल का, यस, तो आपको याद होगा यही वाला ट्रेड था कि कल हम लोगों ने जो लेवल्स मार्क किया था, लेवल्स ये था जिसका ब्रेकआउट आया था और फिर फॉल किया था, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बाई कोशिश किया था करने का। अब देखिए जो मार्केट था इतना सरप्राइज फॉल कराया, इतना सरप्राइज फॉल कराया, और सबसे स्ट्रेंज थिंग कि ये सारे फॉल करने के बाद यहाँ तक आने के बाद मार्केट मतलब हद पार फॉल करने के बाद अगर मैं काउंट करूँ तो कितना ज्यादा फॉल किया था यहाँ से। ठीक है, फिर जाके उसी मुंह पे खड़ा हो गया। तो अगर मार्केट कभी भी ऐसा करता है लाइक यहाँ पे आके खड़ा हो गया, अब आप समझो दिस कैन बी द ग्रेटेस्ट ट्रेड जो यहाँ पे किसी ने लिया होगा। मैं रहता तो मैं डेफिनेटली लेता। मैं क्या बोलता कि भाई कोई भी बायर अगर इतना ऊपर से रिकवर करके यहाँ पहुंचा तो यहाँ के लिए नहीं पहुंचा है, उसको और ऊपर लेके जाना है, और वही रीजन था, यही रीजन था कि यही मोमेंटम ब्रेकआउट था, फिर ब्रेकआउट के ऊपर जाके फिर वहां से फेल होकर निकला, यहाँ से बड़े बायर्स आना स्टार्ट हो गए, और अभी बड़े बायर्स इसको पूरा डोमिनेट करके ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि अभी जिस जगह पे हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पे बाइंग थम चुका है, तो अभी हम लोग बाइंग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पीछे जो है वो सेलर बैठा हुआ है। हाँ, मैं आपको बताऊं मैंने एक ट्रेड जो प्रेडिक्ट अपने लिए करा था वो क्या किया था, मैंने यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लिया था। ठीक है, इस जगह पे कौन सा था, सही वाला, इसको मैंने यहाँ पे क्लोज किया क्योंकि तुरंत प्रॉफिट हो गया था मुझे झटके में एकदम बड़ा सा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे सेल का ट्रेड लिया था, लेकिन मेरी फट गई इसी कैंडल से, तो इस कैंडल पे ही मैंने डर के मारे क्लोज कर दिया क्योंकि मैं स्कैल्प मार रहा था। अगर ये कैंडल साला सिर्फ ये नहीं बनता ना तो पक्का, और फोन से ट्रेड करता वो भी लफड़ा था, तो पक्का एटलीस्ट 150 पिप से होल्ड करता मैं इसको। खैर कोई नहीं, टॉप पकड़ लिया था। मुझे अफसोस इस बात है कि मैं ये ट्रेड शेयर नहीं कर पाया, इसलिए मुझे अपने ग्रुप पे थोड़ा सा भी लग रहा है यार क्या कर रहे हैं ग्रुप वाले, ट्रेड्स थोड़े से जो है भेजना चाहिए। इतना अच्छा था जब मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है सभी बैठ के प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, तो या तो शायद मार्केट वो लोग देख नहीं रहे हो करके, वो भी बात हो सकता है। तो अभी जो है अभी क्या है ना, अभी फिलहाल के लिए मार्केट ठंडा हो गया थोड़ा। वन डे के चार्ट में अगर आऊं तो नो डाउट आपको लेवल्स थोड़ा ऊपर दिखेगा, बट ये अगर इतना ऊपर है तो जरूरी नहीं कि मार्केट आज ही इस लेवल को टच करे, कल भी टच कर सकता है। तो इतना ऑलरेडी दूर जा चुका है 4%, इतना भी जाएगा 7%, इसका चांस थोड़ा सा कम लग रहा है। प्लस सिल्वर भी जो है ना, सिल्वर का सीन ये है कि ऑलमोस्ट गुड कैंडल जो बोल सकते हो यहाँ पे जैसे इसका रिएक्शन हो गया यहाँ पे हो गया, इसके ऊपर है, तो सिल्वर भी थोड़ा थक गया है। अब मार्केट इतना थका हुआ है तो इस जगह पे 1 आवर के कैंडल में क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है एक शूटिंग स्टार बना के, पिछला शूटिंग स्टार से फटा था, जब पिछला शूटिंग स्टार बना था मार्केट लगातार फटा था। ठीक है, इससे पहले भी शूटिंग स्टार बना था, फटा था, तो एक शूटिंग स्टार, दो शूटिंग स्टार, तीसरा शूटिंग स्टार भी सेम पैटर्न नहीं फॉलो करेगा। तो एक चीज याद रखना, मार्केट कभी भी एक पैटर्न को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करता है। तो अभी हम लोग दिमाग ज्यादा बाइंग पे नहीं लगाएंगे, अपना सेलिंग पे प्लान होगा। और सो बता देता हूं कितना दूर तक ये लेवल है, और ज्यादा से ज्यादा मैं इसी लेवल तक सोचूंगा। हालांकि ये छोटा नहीं है, दिस इज आल्सो अ बिग मूव। आप अगर देखोगे तो अगर यहां तक भी आ जाता है मार्केट तो 150 पॉइंट्स होता है, तो ये 150 पॉइंट्स जो है अपन टारगेट करेंगे। पहला ट्रेड जो होगा वो इसी पॉइंट से होगा, लगभग इसी जगह से। अगर मार्केट कोई बॉडी वाला रेड कैंडल का लो ब्रेक करता है तो पहला ट्रेड यहीं पे प्लान करेंगे। फट जाता है, बड़े कैंडल से फटता है, छोड़ देंगे, क्योंकि बड़े कैंडल से फटने से नहीं दिमाग लगा सकते, वहां पे फिर बाहर आ जाएगा। तो हमें बच के चलना है कि हाँ ठीक है, बाहर यहां से मैं थोड़ा सा कम एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट में एक बार निकालेगा सेलर को। तो क्योंकि आप एक बात समझो, ये जो सेलिंग आया है ये एक बार में आया है बिना रिट्रेसमेंट आया, तो ये इसका रिट्रेसमेंट हो सकता है। हम ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे जो कि अनएक्सपेक्टेड है। आप देखो यहां से यहां तक कहां रिट्रेस किया है, चलो यहां पे थोड़ा एक्सपेक्ट, यहां से यहां तक तो कहीं रिट्रेस नहीं किया है, तो इसलिए तो इसको अभी इसके बाद अगर कोई भी रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है तो एक छोटा सा प्लान आप कर सकते हो। ठीक है, यहीं पे प्लान होगा इसी जगह पे। अगर कोई भी रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है तो भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी किया है तो भी ठीक है। ठीक है, स्टॉप लॉस अगर मैं भी थोड़ा पैसा डालता हूं इसमें को, तेरे लिए मंदिर जाऊं, तैयार ना। रेड कैंडल का लो भी होता है तो भी कर सकते हो, डायरेक्टली नेगेटिविटी देखे तो भी देख सकते हो, बस पॉजिटिविटी में सेल नहीं मारना। ठीक है ना, जब मार्केट फट रहा हो तब दिमाग मत लगाना। मैं भी पैसा डाल रहा हूं, थोड़ा सा टाइम दो मुझे।